नमस्कार मित्रों, निखिलेश स्वर्ण ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आपकी फ़ोन कॉल आए हैं और आपने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है कि हम कृत्या साधना के बारे में जानना चाहते हैं। साथियों, मैं कृत्या साधना से संबंधित प्रारूप आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन इस साधना में आप अपने गुरु से ही संबंध साधें और जो गुरु आपको मार्गदर्शन दे उसके अनुसार इसको करें। निखिलेश स्वर्ण ज्ञान ज्योति चैनल किसी प्रकार के साधना में कुप्रभाव होने या ना होने के बारे में किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। यह आप स्वयं के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे करते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हमारी तरफ से जो भी हम आपको इसमें बतला रहे हैं, बात कर रहे हैं, वह बात तो सही है, लेकिन इस आपके करने का तरीका क्या है और आपके जो भी गुरु हैं उनसे आप अवश्य मार्गदर्शन लें, उसके बाद ही इसमें आगे बढ़ें। साथियों, ऐसे ही इन प्रश्नों के साथ में मैं जो अत्यंत तीक्ष्ण और दुर्धर्ष शत्रुओं पर विजय वज्र की तरह प्रहार करने वाली, ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा तीव्र, पूरे ब्रह्मांड को मुट्ठी में बांध कर रखने वाली और गेंद की तरह उछालने वाली अद्भुत तथा तेजस्वी साधना है, जिसके लिए शास्त्रों में कृत्या साधना कहा गया है। मित्रों, सभी ऋषियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि इससे ज़्यादा तीक्ष्ण, इससे ज़्यादा प्रहार करने वाली, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाली, समग्र विजयदात्री और अपने व्यक्तित्व को सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचाने वाली कोई अन्य साधना नहीं है। महाविद्या साधना एक अलग बात होती है, कृत्या साधना के मुकाबले की कोई साधना नहीं है, क्योंकि तीक्ष्ण साधना है। इसकी साधना विधि भी थोड़ी सी कठिन है, पर कठिन का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई व्यक्ति इसको कर ना सके, क्योंकि यदि ऐसा होता तो इस साधना का शास्त्र में उल्लेख नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि आपने जो जिज्ञासा प्रकट की, उस जिज्ञासा के अनुसार आपके लिए आपका एक मार्गदर्शन सूक्ष्म रूप में करूँ। तीक्ष्ण साधना को अपनाएं, अपने आप को अद्वितीय बनाएं, जिनको संपन्न करने पर आंखों से ऐसी ज्वाला निकलती है कि सामने खड़ा हुआ शत्रु भी हतप्रभ हो जाता है, वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है और व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। यह आपकी रक्षा करने के लिए 24 घंटे हमेशा साथ में रहती है, आपकी भी रक्षा करती है, आपके परिवार की भी रक्षा करती है। साधना अपने आप में विलक्षण होती हुई अत्यंत सरल है और यह पूर्ण रूप से मांत्रिक साधना है। यह कोई तंत्र विद्या नहीं है, कोई तांत्रिक साधना नहीं है। इसमें कोई बात नहीं है कि जिससे आपकी गृहस्थी जीवन में किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े। सामान्य व्यक्ति को यह साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी इसमें जो परीक्षाएं होती हैं वो भयावह हो सकती हैं। जब आपके सामने मार्गदर्शक के रूप में जो आपके गुरुओं से आप पूछें और उसके अनुसार ही आप यह कार्य करें। इस साधना को स्त्री पुरुष कोई भी संपन्न कर सकता है, क्योंकि अगर हिमालय पे चढ़ना है या समुद्र में तैरना तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि पुरुष ही तैर सकता है या स्त्री तैर सकती है, या पुरुष नहीं तैर सकता स्त्री नहीं तैरती, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके मनोबल के ऊपर निर्भर करता है। यह साधना अत्यंत गोपनीय रही है, शास्त्रों में इसका भी बहुत गोपनीय रूप से वर्णन किया गया है और आज यही साधना मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। साधना के माध्यम से, दैविक बल के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से विशेष व्यक्ति में बल आ जाता है और वह अपना कार्य को आगे बढ़ा सकता है। यह साधना अपने आप में तेजस्ता और प्रदायक साधना है। तेजस्ता को प्राप्त करने के लिए आपके लिए सबसे पहले भय मुक्त होना पड़ेगा। अगर आप भय रखेंगे तो यह साधना में आप अग्रणी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ बड़कपन नहीं आ सकता जहाँ पूर्णता नहीं है, और श्रेष्ठता भी नहीं आ सकती, दिव्यता भी नहीं आ सकती। इसलिए आपको निर्भय होकर के साधना को संपन्न करना चाहिए। पहली बार जो लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की है, इस साधना को इस तरीके से मैं आपके सामने रख रहा हूँ और यह सौभाग्य होगा जो इस साधना को करेगा और उसके लिए दैविक बल प्राप्त हो। यह फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने ही भरोसे, अपनी ताकत के ऊपर, अपनी क्षमता के ऊपर इसको करें। चैनल किसी बात की आपकी जिम्मेवारी नहीं उठा रहा है कि इसमें आप करते हैं, क्या गलती करते हैं, कैसे करते हैं, आपके गुरु कौन है, वो इस बारे में क्या कहते हैं, कैसा मार्गदर्शन देते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
इस साधना में जो नियम होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूँ। साधना संपन्न करने के पूर्व अगर आपके जो भी गुरु हैं उनको इतनी संपन्नता, इतनी तेजस्ता है उनके अंदर, तो आप कृत्या दीक्षा अवश्य लें, क्योंकि कृत्या दीक्षा लेने के बाद ही कृत्या साधना की जा सकती है। साधना प्रारंभ में और अंत में गुरु पूजन अनिवार्य हो जाता है। अब आपके जो भी गुरु हों जैसा वो बताएं उस तरीके से करें। आप एक बाजुट ले लें, जिसको कहीं पाटा बोलते हैं, कहीं सरौट बोलते हैं, कहीं बाजुट बोलते हैं, लकड़ी का जो होता है। उसके ऊपर काला वस्त्र बिछा करके और एक और कृत्या यंत्र स्थापित करें, वहीं दूसरी तरफ जो भी आपके गुरु हैं उनकी स्थापना करें। अगर चित्र हो तो गुरु का चित्र रखें, वरना आप सुपाड़ी के रूप में अथवा जिस रूप में आप चाहें उस गुरु का स्थापन करें, गुरु का पूजन करें, उनसे अनुमति लें। उसके बाद आप साधना शुरू करें। यह साधना 21 दिन की है और 21 दिन तक आपको नित्य रात्रि को 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच साधना संपन्न करनी होती है। इस साधना में कृत्या माला का प्रयोग किया जाता है और किसी दूसरी माला से इसको संपन्न नहीं किया जा सकता है। जहाँ आप साधना करते हैं वहीं पर आप मंत्र जाप पूरी होने पर वहीं शयन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें पूर्णतः, और किसी प्रकार के आप नशे, जो भी आप नशा करते हो वो नशा न करें। साधना कक्ष में दूसरे व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। जब तक आप साधना करते हैं कोई उसमें प्रवेश ना करे, और साधना काल में आप निर्भय होकर साधना करें। हाँ, ये बात अलग है कि आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि आपको शारीरिक कोई तकलीफ है तो उसमें आप फिर अपनी स्थिति से चलें, क्योंकि साधना काल में कुछ थोड़े बहुत तो ये स्थितियां बन जाती हैं क्योंकि परीक्षाएं लेती हैं। और आप काला आसन बिछाएं, काली धोती पहने, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठें, सामने तेल का दीपक लगाएं। तेल कोई भी हो, मतलब चाहे मीठा तेल हो, मूंगफली का तेल हो अथवा सरसों का तेल हो, तेल कोई भी हो सकता है। और साधना का जब तक आप कर रहे हैं तब तक किसी प्रकार की यात्रा संपन्न ना करें, कहीं यात्रा पे ना जाएं। और साधना काल में जहाँ तक अपने जो भी अनुभव है उनको गुप्त रखें और किसी तरीके से अपने अनुभव दूसरे से ना कहें और ना ही असत्य का उच्चारण करें। यथासंभव आप संयत रहें, शांत रहें। एक समय भोजन करें, इसमें मांसाहार, शराब, सिगरेट का प्रयोग न करें। मन को स्वच्छ रखें, श्रद्धा भावना सही रखें। इन्हीं नियमों के साथ आप साधना में आगे बढ़ें। इसमें असिद्धावान का कोई रोल नहीं है। असिद्धावान को इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। साधना को स्त्री पुरुष कोई भी संपन्न कर सकता है, क्योंकि ये साधना तीक्ष्ण होते हुए फिर भी ये मंत्रोक्त रूप में सरल और सौम्य है। यह निश्चित नहीं है कि आपको एक बार में ही सफलता मिल जाए। अगर एक बार में आपको सफलता नहीं मिलती है, कुछ प्रारब्ध, कुछ कर्मों के हिसाब से, तो जो भी आप जाप करते हो उससे आपके कर्मों का प्रारब्ध तो कटता ही है। आगे करें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आपको इसमें अनुभव ही प्राप्त होंगे। साधना करने जब आप बैठे तो स्नान करके निवृत्त होकर के काली धोती पहने, लोटे में जल रख लें, काला वस्त्र बिछाएं, चौकी पर जैसे मैंने बताया वैसा करें, दक्षिण तरफ की मुँह करें, धूप दीप जला लें और थोड़ा सा अक्षत चावल पुष्प वहाँ पर डालें और लोटे के ऊपर दाहिना हाथ रख करके आप वरुण देवता का आह्वान करें और फिर उस जल को पंचपात्र में डाल करके अपने ऊपर पवित्रीकरण करें। बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से ढक करके पुनः आप दिशावंदन करें। हाथ में जल लेकर के सभी दिशाओं में छिड़कें और संकल्प करें। संकल्प में आप अपना गोत्र, अपना नाम बोलें। अमुक गोत्र का अमुक अपना नाम है, अमुक जगह, और मैं यह कार्य जो साधना कर रहा हूँ इसमें मेरे लिए सफलता मिले और गुरु साक्षी करें। इसके बाद में आप जो भी आपकी विधि हो उस विधि से आप गुरु पूजन करें। गुरु पूजन करने के उपरांत जो कृत्या यंत्र आपके पास है वो पात्र में रखा हुआ, वह चाहे आपका तांबे का हो अथवा किसी अन्य चीज़ का, स्टील की प्लेट हो, उसमें कुमकुम से क्रम शब्द लिखें। क्रम
क्रम शब्द लिखें और उसके ऊपर जो है यंत्र को स्थापित करें। यह क्रम से सिंदूर से लिखना आपके लिए। उसके ऊपर यंत्र की आप पंचोपचार पूजन करें, तिलक करें, अक्षत पुष्प धूप दीप इत्यादि सब करें और चारों दिशाओं में तेल के 4 दीपक जला लें। चारों दीपक पूरे जप काल तक जलते रहने चाहिए। जो कृत्या माला प्राण प्रतिष्ठ माला आपके पास होगी उस माला से आप 21 माला मंत्र जप करें। प्रतिदिन जप समाप्ति के बाद पुनः अपने जो भी आपका गुरु हो, जो भी आपके गुरु हों, उनकी भी गुरु मंत्र की माला 5 माला आपको प्रारंभ में करनी है, 5 माला आपको उस दिन साधना काल के बाद में करनी है। अंतिम दिन जप समाप्ति के बाद कृत्या आपको मानसिक रूप से आती है, यह सपने के माध्यम से आती है, जैसी भी है, जैसी आपकी साधना होगी, तो उससे आप अपना वचन लें या उनसे आपने जो भी आपकी इच्छा हो उनके सामने रखें। इस प्रकार से करने से यह जो है आपकी साधना एक संपन्नता की तरफ जाती है और साधना पूरी होने पर माला और यंत्र को या तो जल में विसर्ज कर दें अथवा कोई निर्जन स्थान हो वहाँ पर ज़मीन में इसको गाड़ दें या दफन कर दें। जहाँ तक इसको गहरा पानी हो, चाहे नदी में हो चाहे तालाब में हो, वहाँ पर इसके लिए यंत्र के लिए माला के लिए विसर्जित किया जाता है। जब विसर्ज कर देते हैं तभी यह साधना की संपन्नता के लिए मानी जाती है। इस तरीके से करने से आपको इसके लाभ प्राप्त होंगे। जो मंत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि मंत्र उच्चारण करके सभी को नहीं दे सकता हूँ, यह केवल शिष्यों के लिए ही दिया जा सकता है। इसलिए मंत्र में आपकी जो आपने इच्छा की थी साधना के बारे में, इसलिए आपकी इच्छा को देखते हुए मैं साधना मैंने आपके लिए कहा है और मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहाँ से मंत्र ले लें और अपनी जिम्मेवारी पर करें। निखिलेश स्वामी ज्ञान ज्योति में आप इतना प्यार और प्रेम दे रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आपको बहुत